फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। दोस्तों, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स के प्रकार। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं और यदि आपको इन तीनों अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, तीनों अकाउंट्स के रूल्स को आप जानते हैं, तो किसी भी तरह की एंट्रीज को आप इजीली कर सकते हैं और एंट्रीज यदि प्रॉपर होगी तो हमारे आगे के सारे रिपोर्ट्स प्रॉपर बनेगी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो ऑल अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद एनी पर्सन्स एंड एनी ऑर्गेनाइजेशंस देन इट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। कोई भी किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट आए तो उसे हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। देखिए दोस्तों, पर्सन का मीनिंग यहाँ पर किसी भी पर्सन का नाम, जैसे राम, श्याम, अली, सुनील, कोई भी पर्सन का नाम आ जाए तो भी वो पर्सनल अकाउंट है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी का नाम है दर्श रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसको भी हम काय में लेंगे? पर्सनल अकाउंट। बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। लोन पे आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो लेंगे या देंगे तो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे या देंगे। उसी प्रकार डेटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो वो भी या तो कोई पर्सन होंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन होंगे। उसी प्रकार क्रेडिटर्स भी जिनसे हम माल उधार में खरीदते हैं, तो ये भी या तो कोई पर्सन रहेंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट आए तो उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। कैपिटल अकाउंट, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स और कैपिटल आप जानते हैं दोनों ही पर्सनल अकाउंट होते हैं। हमने हमारे एक प्रीवियस वीडियो में ड्राइंग्स और कैपिटल के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देखेंगे तो ड्राइंग्स और कैपिटल के बारे में डिटेल आपको मिल सकती है। तो ड्राइंग्स और कैपिटल ये दोनों भी कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो ये भी काम में आएंगे पर्सनल अकाउंट में। उसी प्रकार लोटस भी कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट आ जाए तो उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं और उसके लिए हम ये पर्सनल का रूल फॉलो करेंगे। पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। आइए इसको हम विद एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमने लोटस को 1 लाख रुपए का एक चेक दिया, तो देखिए दोस्तों, लोटस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पर बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है, तो लोटस और बैंक दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है? लोटस है, क्योंकि लोटस को हम 1 लाख का चेक दे रहे हैं, तो यहाँ पर लोटस रिसीवर है, तो लोटस को हम डेबिट करेंगे। और बैंक कौन है? यहाँ पर हमारा गिवर है, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो एंट्री होगी वो होगी लोटस डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर हमने रूल से एंट्री की तो प्रॉपर एंट्री होगी आपकी। लोटस रिसीवर है, इसलिए रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और बैंक गिवर है, तो रूल क्या बोलता है? गिवर को क्रेडिट करना है, तो इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों और भी एग्जांपल हो सकते हैं। मान लीजिए हमको किसी से पैसा रिसीव हुआ, मान लीजिए कोई डेटर से हमको पैसा रिसीव हुआ और चेक से रिसीव हुआ, तो बैंक भी पर्सनल अकाउंट है, चेक का संबंध बैंक से होता है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। और डेटर्स जिससे हमको मिला वो भी पर्सनल अकाउंट है, डेटर्स। तो यहाँ पर हम बात करें बैंक कौन है? रिसीवर है, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे और जो पार्टी पैसा दे रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो पर्सनल अकाउंट के रूल से आप प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं, इससे एंट्री की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है ऑल अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद एनी असेट्स एंड एनी थिंग्स। कोई भी वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट आ जाए तो उसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे? रियल अकाउंट। लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, कैश, बहुत सारी एसेट्स हो सकती है, तो ये सभी हमारे रियल अकाउंट है। देखिए दोस्तों, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, ये कौन से होते हैं? फिक्स एसेट होती है और कैश हमारी करंट एसेट होती है। लेकिन हम बात करें तो वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड ये सभी अकाउंट है, इसलिए हम इसको क्या में लेंगे? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो वस्तु बिजनेस में आ रही है उसको हमेशा डेबिट करेंगे और जो वस्तु बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम विद एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमने महिदपुर वाला से फर्नीचर परचेस किया, तो दोस्तों फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल, क्योंकि वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट है। और महिदपुर वाला से परचेस किया तो महिदपुर वाला कौन है? एक शोरूम है, मतलब वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पर दोस्तों रूल फॉलो करते हैं हम।
जो महितपुर वाला है उसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, और जो हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं फर्नीचर रियल अकाउंट में आता है तो फर्नीचर के लिए रियल अकाउंट लगाएंगे। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो बताइए दोस्तों फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? दोस्तों फर्नीचर हमने परचेज किया है तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और दोस्तों अब हम बात करेंगे हमने किससे फर्नीचर परचेज किया, महितपुर वाला। तो महितपुर वाला कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो महितपुर वाला के लिए हम पर्सनल का रूल लगाएंगे। तो पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे महितपुर वाला आपको उधार में फर्नीचर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर महितपुर वाला कौन है? गिवर है। तो गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है, इसलिए हम महितपुर वाला को क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों हम जब भी एंट्री करेंगे तो हमको ये देखना है कि उसमें कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं और वो अकाउंट किस हेड से रिलेटेड है। पर्सनल से रिलेटेड है तो पर्सनल का रूल लगाना है, रियल से रिलेटेड है तो रियल का रूल लगाना है, और नॉमिनल से रिलेटेड है तो नॉमिनल का रूल लगाना है। आइए दोस्तों लास्ट अकाउंट देखते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो इसमें 4 तरह के अकाउंट होते हैं। ऑल अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद एनी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी अकाउंट जो किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या लॉसेस से रिलेटेड हो या इनकम से रिलेटेड हो या गेन्स से रिलेटेड है, उसको हम काय में लेंगे दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट में। दोस्तों एक्सपेंसेस क्या होता है? बिजनेस में वेरियस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, वेजेस का पेमेंट कर रहे हो, या हम जो गुड्स परचेज करते हैं उसको भी हम नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। उसके अलावा आपने टेलीफोन का एक्सपेंस का पेमेंट किया, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ऑफिस एक्सपेंस, शॉप एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऐसे कई खर्चे हो सकते हैं बिजनेस में। हमने कुछ लिमिटेड एग्जांपल यहां पर लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं जो भी एक्सपेंसेस है वो सब एक्सपेंसेस हेड में आते हैं। देन लॉसेस। लॉसेस का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस में हमको किसी तरह का लॉस हो रहा है, लाइक मान लीजिए लॉस बाय फायर, आग लग गई और हमारा माल जल गया, या लॉस बाय थेफ्ट, माल या पैसा चोरी हो गया, तो इस तरह के अकाउंट का में आएंगे, लॉसेस में आएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों इनकम्स। इनकम्स आपको कई तरह की हो सकती है, जैसे सेल पे एक इनकम है आपकी, सेल के अलावा रेंट रिसीव्ड, हमको रेंट मिला या हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, इस तरह की सारी चीजें काय में आएंगी? इनकम्स में आएगी, जिससे हमारे बिजनेस में इनकम हो रही है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम गेन्स। दोस्तों ये एक्सेप्शनली होता है, जैसे मान लीजिए हमने हमारी कोई पुरानी एसेट्स को सेल किया, तो पुरानी एसेट्स को सेल करने में नॉर्मली तो लॉस ही होगा, बट मान लीजिए आपको पुरानी सेल करने पर भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका गेन्स कहलाएगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन चारों को समझा कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स क्या होते हैं। अब दोस्तों आपको रूल फॉलो करना है, जब भी इनसे रिलेटेड कोई अकाउंट आ जाए, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन से रिलेटेड, तो आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल उसके लिए फॉलो करना है। नॉमिनल का रूल होता है दोस्तों डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो उसको ऑलवेज हम डेबिट करते हैं, और कोई भी इनकम्स हो या गेन्स हो तो उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कि सैलरी का पेमेंट किया, किसी को हमने सैलरी पे की कैश में, नगद में, तो मान लीजिए सैलरी कौन सा अकाउंट है दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस होता है। और दोस्तों हमने कैश में पेमेंट किया सैलरी का, तो कैश कौन सा अकाउंट है दोस्तों? रियल अकाउंट। तो कैश के लिए रियल का रूल फॉलो करेंगे और सैलरी के लिए हम नॉमिनल का रूल लगाएंगे। तो दोस्तों नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे और हानियां हैं उसको डेबिट करना है। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है तो हम सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पर हम बात करें तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है? दोस्तों जब आप सैलरी का पेमेंट करेंगे तो कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रूल ऐसा बोलता है। तो टू कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोस्तों आप यदि रूल से एंट्रीज करेंगे तो कभी भी किसी एंट्रीज में मिस्टेक्स होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसलिए दोस्तों इन 3 तरह के अकाउंट्स को हमने समझा। दोस्तों इनको गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है। अकाउंटिंग में रूल्स का बड़ा महत्व है। यदि आपको बेसिक नॉलेज इस चीज का है तो आप किसी भी तरह की कोई एंट्री कर सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉपर रिपोर्ट्स इसके थ्रू आपकी जनरेट हो सकती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।